प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को किसी ने झूठ बोलना सिखाया, उसका नाम प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे, दलितों को टोपी पहनाएंगे, बिहार के बेटियों को टोपी पहनाएंगे। और सुन लीजिए, अति पिछड़ा वोट पे भी नजर है उनको टोपी पहना। 25 सत्ता में आ गए प्रशांत किशोर तब बिहार की बर्बादी तय है। बिहार में लुटेरों का एक बड़ा सरदार देखने को मिलेगा। बीजेपी को वैसे नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाया तो वो पैसा दे रहे हैं, ममता दीदी को जिताया वो पैसा दे रहे हैं, नीतीश कुमार को जिताया तो वो पैसा दे रहे हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए। तो मुझे भी 2 बार हमसे भी मीटिंग किए, हम प्रशांत किशोर जी के साथ नहीं गए। अच्छा, मतलब आपके साथ ही मीटिंग हुआ है? जी हाँ, मैं मिलने नहीं गया हूँ, मेरे पास वीडियो भी है। क्या बताया आपको? उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। नमस्कार, सोशल बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। इन दिनों प्रशांत किशोर को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही है। सभी समाज को साधने का प्रयास किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पार्टी का ऐलान करेंगे। उससे पहले तमाम समाज को बुला करके पटना में संगठित करके उनसे मीटिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। राजकुमार पासवान जी, आप भी पार्टी चला रहे हैं, क्या आप भी प्रशांत किशोर के साथ जाइएगा, टाइप कीजिएगा और बिहार में चुनाव लड़ने का आगाज़ कीजिएगा? आप भी। ये कौन है प्रशांत किशोर? क्या बात कर रहे हैं? किशोर कौन है? मैं नहीं जानता प्रशांत किशोर को। आप अछूता है, नहीं जान रहे हैं? मैं उस प्रशांत किशोर को जानता हूं जो राजनीति सलाहकार हुआ करते थे, राजनीति सलाहकार हुआ करते थे। और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को किसी ने झूठ बोलना सिखाया, उसका नाम प्रशांत किशोर है। मैं उनको जानता हूं कि अब की बार 2 करोड़ रोजगार, अब की बार हर एक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया मिला। क्या उसी बतवा को पलट करके यहाँ बोल रहे हैं बिहार में। और बिहार के 13 करोड़ आवाम को और हर एक जाति को जो साध रहे हैं, तो बारी बारी से गांधी का टोपी फेर के पहनाएंगे, मतलब कि बारी बारी से टोपी पहनाएंगे। और उस टोपी के उलझन में फंस न जाए बिहार के लोग, क्योंकि ये प्रशांत किशोर साहब कुछ नहीं ये कर रहे हैं। ये संघ भाजपा का बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं बिहार में। क्या कर रहे हैं? तेजस्वी का सबसे ज़्यादा परिवारवाद के खिलाफ पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, चिराग के खिलाफ क्यों नहीं? समझे? नीतीश कुमार पे वार क्यों नहीं? बीजेपी पे वार क्यों नहीं? तेजस्वी के बाद थोड़ा सा नीतीश कुमार पे, आप भारतीय जनता पार्टी पे एकदम नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि तीसरा फ्रंट बिहार में बनना चाहिए? नीतीश, तेजस्वी और भाजपा कब तक? और भी तो लोग हैं, और भी तो चुनाव लड़ेंगे ना साहब। तीसरा फ्रंट बनना चाहिए। तो स्वच्छ छवि की लोग हो ना। आप साहब भ्रष्टाचारियों को लेके घूम रहे हैं, डंडी मारों को लेके घूम रहे हैं। आपका जो जवान है उस जवान पे स्टैंड नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर जी मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे, दलितों को टोपी पहनाएंगे, बिहार के बेटियों को टोपी पहनाएंगे। और सुन लीजिए, अति पिछड़ा वोट पे भी नजर है उनको टोपी पहनाने। लाखों जो लोग पटना पहुंच रहे हैं प्रशांत किशोर को सुनने के लिए। बापू सभागार में कल मुस्लिमों का भर गया था पूरा एकदम। बापू सभागार 15-20 हज़ार थे, तो सब झूठे आ रहे हैं। उस बापू सभागार में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई होंगे जो प्रशांत किशोर का कभी नाम ही नहीं सुने होंगे। अभी विगत दिनों महिला संवाद करवाया। अब बहुत सारे आप ही में से मीडिया चैनलों ने पूछा कि क्या आप प्रशांत किशोर को जानती हैं दीदी? तो नहीं जानते। आप कैसे आए? तो हमको किसी ने लेके आ गया है। आप पैसा पे आए हैं? तो ये भी बात आया कि 500 रुपया पे आए हैं। ये सारे भी चैनल पे चले। तो ये पैसे वाला भीड़ कब तक? और रही बात है कि प्रशांत किशोर साहब, आपको बता दूं कि बिहार जो घूम रहे हैं, अभी पूरा बिहार पूरा नहीं हुआ। 4 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए हैं। और विधायकी लड़वाएंगे, कैंडिडेट उतारेंगे विधानसभा में, उसको 2.5 करोड़ देने की वादा कर रहे हैं। ये पैसा आएगा कहाँ से? इतना खर्चा हो कहाँ से रहा है? वो तो कहते हैं जिसको हमने जिताया है उन्होंने हमें अब मदद कर रहे हैं वो लोग। यानी कि आप बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि आपने बीजेपी को वैसे नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाया तो वो पैसा दे रहे हैं, ममता दीदी को जिताया वो पैसा दे रहे हैं, नीतीश कुमार को जिताया तो वो पैसा दे रहे हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए। फिर तो बिहार के भलाई के लिए खर्चा होगा ना। पहले प्रशांत किशोर जी बात करते थे ना कि मेरा बिहारी मजदूर दिल्ली में मार खाता है, अच्छा, उसको बिहार में रोजगार देंगे। यहाँ से जाने वाले लोग बिहारी मजदूर कहलाते हैं। समझे? बिहार के विकास की बात करते थे।
बाढ़ सुखाड़ की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, स्वास्थ्य की बात करते थे। अब बात करने लगे हैं कि मेरे पार्टी से जो 2 अक्टूबर का उनका पार्टी की घोषणा होगी, उस पार्टी से पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित होगा। दलित को इतना बेवकूफ समझे क्या प्रशांत किशोर जी? तो सब दिन चिराग के पास रहेंगे? दलित प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहिए। अगर आप में हो हिम्मत तो बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करो, बिहार के मुख्यमंत्री चेहरा के लिए आप आगे बढ़ाइए। अगर आप में हो हिम्मत तो एससी कैंडिडेट को भी जनरल सीट से क्या कहते लड़ा करके जिता के सदन में भेजने का काम कीजिए। जनरल पे कभी एससी कैंडिडेट नहीं जिताएंगे आप, तो कौन सी अलग राजनीति कर रहे हैं? तो थोड़ा सा आरजेडी को डेंट दे करके उनका मुसलमानों को प्रलोभन दे के खींच लेना अपनी तरफ 1.5%, उधर से 1.5% है जेडीयू से, अति पिछड़ा महादलित और दलित चिराग से भी खींच लेना है और बीजेपी की सरकार बना देना है। यही प्रशांत किशोर का रणनीति है, ये रणनीतिकार है। अच्छा, समझे? तो जिनको भी बिहार के अवाम को बारी बारी से टोपी पहनना हो तो पहन ले, क्योंकि वो मुझे भी 2 बार हमसे भी मीटिंग किए, हम प्रशांत किशोर जी के साथ नहीं गए। अच्छा, मतलब आपके साथ भी मीटिंग हुआ है? जी हाँ, मैं मिलने नहीं गया हूँ, मेरे पास वीडियो भी है। क्या बताया आपको? उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम लोग सब मिल के काम करें। तो मैंने भी कहा, उदारता दिखाया कि प्रशांत किशोर जी बिहार के बेटरमेंट के लिए, बिहार के नव निर्माण के लिए, बिहार में उद्योग धंधा लगाने के लिए, कल कारखाना लगाने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बाढ़ सुखाड़ के लिए, यहाँ एक उन्नत बिहार बने, उन्नत प्रदेश बने बिहार, उसके लिए हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। इन बातों को देखते हुए उन्होंने फिर दोबारा, पहला मीटिंग के बाद दोबारा हाजीपुर सर्किट हाउस में मीटिंग किया, कहा कि हम आपको सांसद बनाना चाहते हैं, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन हमको तो मदद किए नहीं, चिराग भाई को जिता करके सदन में भेज दिए। देखिए कि बिहार में तो पहले एक ही हनुमान हुआ करते थे जो नागपुर से संचालित होते थे, संघ भाजपा के गोद में बैठे हुए थे। अब यहाँ पे 3 हनुमान हो गए हैं। कौन 3 हनुमान? समझे? जो नागपुर से संचालित हो रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर। अच्छा, ये लोग तो झूठ की खेती कब तक? ये कहते हैं हमारे पार्टी में स्वच्छ छवि के लोग हैं। अच्छा। ईमानदार लोग हैं। किनकी हवाला देते? आईएएस आईपीएस का, मुखिया सरपंच का। ये लोग कौन है? आईएएस आईपीएस की तैयारी जो छात्र करता रहता उसके अकाउंट में 10,000 रुपया भी नहीं होता। जैसे ही आईएएस आईपीएस कंप्लीट किया, डीएम का पोस्ट मिल गया, एसपी का मिल गया, एक ही साल में करोड़पति और लग्जरी गाड़ी में घूमने लगते हैं। अब वो मुखिया सरपंच को लेकर के बिहार घूमे प्रशांत किशोर। जो मुखिया सरपंच इंदिरा आवास में 25,000 रुपया 50,000 रुपया लेता है, टॉयलेट में 5,000 से लेके 12,000 रुपया तक लेता है, तो ये कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं? लुटेरों का बिहार। अगर 25 सत्ता में 40 चोर, अगर 25 सत्ता में आ गए प्रशांत किशोर, तब बिहार की बर्बादी तय है। बिहार में लुटेरों का एक बड़ा सरदार देखने को मिलेगा। वो प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं मैं, समझे? अच्छा, लुटेरों का सरदार देखने को मिलेगा। बिहार के लोग छला हुआ महसूस करेगा। साहब क्यों नहीं कहते हैं, पूरे राज्य जितने राज्य हैं 28 राज्य में से बिहार में ही सबसे ज़्यादा बिजली महंगा क्यों है? सबसे ज़्यादा महंगाई सबसे ज़्यादा क्यों है? बेरोजगारी क्यों है? इस पे प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोल रहे? अब जाति पे तो अगर इतना ही हिम्मत है आपको, तो ये प्रशांत किशोर पांडे अपने परिवार का, मतलब कि अपने समाज का एक सभागार में मीटिंग कर, बापू सभागार में मीटिंग करा के देखें, तब इनकी औकात पता चल जाएगा। ये वहाँ से भगाए गए थे सीतामढ़ी साइड से, समझे? उन वहाँ के लोगों ने पूछा, कहा कि प्रशांत किशोर जी ये बताइए कि ये मिथिला राज्य बनना चाहिए कि नहीं? अच्छा, प्रशांत किशोर जी ये बताइए मिथिला राज्य बनना चाहिए कि नहीं? तो नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों? तो कहा कि ठीक है, आप अहाँ जाओ, अहाँ के जन स्वराज भेलाई। अच्छा, समझे? तो आप लोग जाइए, जन स्वराज आपका कितना सफल रहेगा, उधर से भी लोग रोकेंगे। तो ये सब पैसा वाला खेल हो रहा है। भले ही पैसे के बल पे सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं, हमको तो लगता है कि ये अगर बिहार में 5 सीट भी जीत जाएंगे ना, सिर्फ ये लालू यादव की पार्टी आरजेडी को कमजोर करना चाहते, मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींच करके, ज़्यादा नहीं 40 सीट देने का बात कर रहे हैं वो मुस्लिमों को। अरे सर, उम्मीदवारी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी देंगे वो लोग। सुनिए,
जितनी संख्या उसकी भागीदारी, तो उसके अनुसार तो मुस्लिम 40 ही क्यों 90 सीट देने की बात कीजिए, समझे। अति पिछड़ा में 120 सीट देने की बात कीजिए। अच्छा। ये पासवान को 60 सीट देने की बात कीजिए। है हिम्मत? ये आंकड़े तो है नहीं उनके पास, तो ये झूठ मूठ के लॉलीपॉप दे रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं बिहार के जनता को, और खास करके मुस्लिम समाज को, दलित समाज को और अति पिछड़ा को। अगर ये लोग झांसे में आने वाले नहीं है प्रशांत किशोर जी, और हम लोग जैसे क्रांतिकारी साथी लोग, अम्बेडकरवादी साथी लोग जब तक हैं, अम्बेडकर और गांधी में कभी भी समन्वय बन पाया था क्या? नहीं ना। तो जो गांधी की बात कर रहा है वो कभी भी दलित और मुसलमान हितैषी नहीं हो सकता, अति पिछड़ा हितैषी नहीं हो सकता। चलिए, प्रशांत किशोर को लेकर के तमाम सारी बातें हो गई है। राजकुमार पासवान थे, बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं। लेकिन इन दिनों देखिए तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो चर्चाएं हैं, प्रशांत किशोर सेंट्रिक मुद्दे हैं। तमाम लोगों को पटना बुला करके पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में सभाएं की जा रही है। अब देखना होगा 2025 से विधानसभा जब चुनाव होगा, कितना तमाम सभाओं का फ़ायदा मिलता है। 2 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान करने वाले हैं प्रशांत किशोर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।